मिस्टर पाठक, कोई क्लोजिंग आर्गुमेंट्स हैं या रूलिंग सुनाओ? योर ऑनर, मैंने इस अदालत में कई केसेस लड़े। हर बार मैं डट के लड़ा हूं, इंसाफ के लिए लड़ा हूं। लेकिन आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूं ये जानकारी लेकर कि ये केस मुझे हारना है। बिजी तो नहीं? मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया दिलचस्प मामला है। न्यूज चैनल चला के देखो, सब में यही खबर आ रही होगी कि बॉक्सर शिवपाल डांडा और दिलवर राणा की फाइट शुरू होने वाली है। ध्यान से सुनो वकील, शिवपाल आज रिंग में ताऊ को जान से मार देगा। तुम्हें शिवपाल का मामला लड़ना होगा और ऐसा करने के लिए तुम्हारी फीस है इसकी जिंदगी। ये टैंक 24 घंटे में भर जाएगा। कोई चालाकी मत करना केडी। केडी, शिवपाल और ताऊ की फाइट में अभी 3 घंटे। एडवांस में वीडियो भेज के उसने रिस्क नहीं लिया? हाँ, रिस्क तो ले रहा है, और ये रिस्क उसने लिया है उसका ये अर्थ होता है कि उसे अपने प्लान पर पूरा भरोसा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये शिवपाल की चाल है? तुम्हारे जीने से फायदा उठाकर हो सकता है वो ताऊ की हत्या करना चाहता हो ताकि उसे फांसी भी ना हो। जीनियस, इस जीनियस को तो इस समय ये समझ में नहीं आ रहा है कि ताऊ को हत्या को रोकूं तो कैसे रोकूं। लेकिन राठौर, तुम जा सकते हो और इस हत्या को रोकने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन जो भी करना है चुपचाप करना है। अपहरणकर्ता देख रहा है। ठीक है। पूरे वेन्यू का चप्पा चप्पा छान मारो। किसी पे भी शक हो चेक करो, कोई पूछे तो बोलना रूटीन चेक। क्लियर? जी सर। मूव। मैडम जी, यो डर नाम की चिड़िया के हो वैसे मन ने ना बेरा। मैं तो बस इतना जानू मैडम जी, हरियाणा का छोरा सू और यो से मेरी बीर, मेरा सपोर्ट। तो सुरा सामने कोई भी बॉक्सर हो मार मार के मोर बना देंगे। चलो चले। धन्यवाद जी, जय माता जी की। शिवपाल जी, भाई साहब हो तो गया इंटरव्यू। पुलिस बात करनी है आपसे। क्या बात होगी भाई साहब? शिवपाल जी, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमें खबर मिली है कि ताऊ की हत्या होने वाली है बॉक्सिंग रिंग में। हाँ? कैसे? आप करने वाले हैं। रख के बावड़ी बूझ हो गया से मैं ताऊ की हत्या क्यों करने लग गया? भाई साहब, हमारी कोई जाती दुश्मनी ना है, जो तो बस एक मैच है बॉक्सिंग का। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे सभी दर्शकों का आज की नेशनल हैवीवेट प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2016 में स्वागत है। अब रिंग में एंट्री कर रहे हैं हिंदुस्तान की शान, बॉक्सिंग के बादशाह दिलबर राणा उर्फ ताऊ। बॉक्सिंग चैंप ने अपने पिछले तीनों ओपोनेंट्स को रिंग से सीधा हॉस्पिटल पहुंचाया है। नेशनल हैवीवेट प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2016 का फाइनल मैच देखने के लिए लोगों में बहुत उत्सुकता है। पूरा स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा हुआ है। दर्शक अपने पसंदीदा बॉक्सर्स को देखने के लिए बेताब हो रहे हैं। दिलबर को टक्कर देगा हरियाणा का शेर शिवपाल डांडा।
डांडा की शुरुआत कुछ खास नहीं थी, लेकिन पिछले 6 महीनों से मानो उनका पुनर्जन्म हो गया है। एक के बाद एक बॉक्सर्स को मात देने के बाद शिवपाल और नेशनल प्रो बॉक्सिंग हैवीवेट चैंपियनशिप के खिताब के बीच सिर्फ दिलबर राणा यानी कि ताओ खड़ा है। और ताओ कोई मामूली रुकावट नहीं, 6 फीट 2 इंच लंबा और 140 किलो का दानव है। क्या शिवपाल ताओ को पछाड़ पाएगा? वो इंतजार की घड़ी आज शिवपाल और दिलबर राणा के मुकाबले के साथ ही खत्म होने वाली है। चक फट्टे मार दे। दोनों प्लेयर्स मैच के लिए तैयार हैं। देखते हैं शिवपाल डांडा कितने राउंड्स तक दिलबर राणा का मुकाबला कर पाते हैं। क्या ये मैच भी ताओ पहले राउंड में ही समाप्त कर देगा? फाइट! दोनों प्लेयर्स एक दूसरे की मूव्स को भांप और समझ रहे हैं। शिवपाल अपनी फुर्ती के लिए जाने जाते हैं, तो दिलबर अपनी बेजोड़ ताकत के लिए। हमेशा की तरह ताऊ अपने प्रतिद्वंदी पर खूंसे बरसाते हुए और शिवपाल पर हावी होने के प्रयास में, पर शिवपाल भी पीछे हटने से इनकार करते हुए ताऊ को बराबरी का टक्कर देते हुए मुकाबला मजेदार होता जा रहा है। केडी, ऑल गुड, नथिंग सस्पिशियस। शिवपाल मैच में थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं, पर पूरे दमखम के साथ दिलबर राणा का मुकाबला कर रहे हैं। लगता है ये मैच लंबा चलेगा। राठौर, वो दूसरे रो में जो एक आदमी बैठा है ग्रे टी शर्ट पहनकर, जरा देख उसके हाथ में क्या है। कुछ नहीं केडी, मोबाइल ले गेम खेल। दूसरा राउंड बॉक्सिंग मैच का इंपॉर्टेंट राउंड होता है। इसमें बॉक्सर्स पहले के मुकाबले ज्यादा अटैकिंग खेल खेलते हैं। इस राउंड में शिवपाल एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं और दिलबर को काउंटर पंच पे पंच मार रहे हैं। मुकाबला कांटे का होता जा रहा है। चैंपियन दिलबर राणा को कड़ी टक्कर मिल रही है शिवपाल से। राउंड 3। और अब ताऊ मैच में वापसी करते हुए अपने ख्याति के अनुकूल शिवपाल पे तीव्र प्रहार करते हुए, और शिवपाल की कड़ी ट्रेनिंग ये साफ दर्शा रही है कि उनके पास ताऊ के हर अटैकिंग मूव का काउंटर मूव तैयार है। उनके पंचेज न केवल दर्शनीय लग रहे हैं, बल्कि भरपूर दमखम से ताऊ को बेहाल कर रहे हैं। दोनों खिलाड़ी काफी थके हुए नजर आ रहे हैं, पर हार मानने का कोई नामो निशान उनके चेहरों पर नजर नहीं आ रहा है। राउंड 4। राठौर, राठौर, बिल्कुल तुम्हारे सामने ये जो जोड़ा बैठा है, ड्रोन पर नजर रखो। हाँ, ये दोनों मेरी रडार में है। अच्छा, बैटिंग चल रही है, लेके जाओ। ये क्या? शिवपाल का ताऊ पर जबरदस्त प्रहार।
ताऊ रिंग पर बेहोश पड़ा है। शिवपाल डांडा की दिलबर राणा पर नॉकआउट जीत 2016 नेशनल हैवीवेट प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप का नया विजेता है शिवपाल डांडा। बताओ क्या हो लिया ताऊ? दिल पर दिल पर क्या हो गया डॉक्टर साहब? ही इज नो मोर। क्या बात कर रहे डॉक्टर? क्या हो गया? केडी, ताऊ इज डेड। एम्बुलेंस ले चले, अस्पताल ले चले, बच जाएगा। नो चांस। क्या बात कर रहे हैं? ताऊ क्या करने लग रहा है भाई? भाई खड़ा हो जा भाई। जबड़ा तोड़ दिया तूने उसका, कहां से खड़ा होगा वो? भाई मैं जानबूझ के ना कर ऐसा है, हादसा से भाई, हादसा। क्या हादसा से हाथ तो ने हथौड़ा बना के लाया तू? दिखा खोल। प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा रखा। रेफरी जी क्या चेक करते हो आप? इससे मार दिया मेरे ताऊ को। मटर है यो, मटर है। अरे भाई मैंने बेरा ना कर ढसे आया ये। तन्ना ना मेरा बट्टा भाई। हाँ तन्ना पे ग्लव्स पहने, दस्ताने तन्ने पहने, तन्ना ना पता ना बेरा मैंने भाई। जो मटर है प्लानिंग से मटर किया मेरे आदमी का, मार दिया मेरा आदमी। ताऊ अरे देखो। केडी, मुझे शिवपाल को अरेस्ट करना पड़ेगा। शिवपाल की वाइफ। नमस्कार, केडी पाठक हूँ, एडवोकेट। इस केस में शिवपाल का बचाव मैं करूंगा। लेकिन हमने तो कोई वकील नहीं बुलाया। हत्या का केस है मिस्टर कोच। जितनी जल्दी शिवपाल को सहायता मिले उतना अच्छा। कदम। मैंने किसी की हत्या नहीं की है जी। पुलिस ने कितनी बार बता चुका हूं। अधीरा शर्मा को कब से जानते हो तुम? अधीरा? ना जी, मैं किसी अधीरा को नहीं जानता जी। सच बोल रहा है? लगता तो है, लेकिन बहुत शातिर भी हो सकता है। सर जी, हो ना हो इन सब में बिशम सिंह देव का ही हाथ है। बिशम सिंह ताऊ का ट्रेनर? जी हाँ सर। सर 4 साल पहले चोट लगने के कारण इनकी बॉक्सिंग रुक गई थी। जब तक चोट ठीक हुई हमारे पास एक फुटी कौड़ी नहीं बची। इन्हें दूसरी नौकरियां ढूंढनी पड़ी। पर सर जी किस्मत भी ऐसी कि कोई नौकरी टिकती ही नहीं थी। अक्सर हमें भूखे पेट सोना पड़ता। फिर सर 6 महीने पहले दाल खत्म हो गई है। 2 दिन में आटा भी खत्म हो जाएगा। सुन भाई, भीष्म सिंह देव को जानते से? वो पुराना फाइटर जो मुंबई में एकेडमी चलाते हैं। तो वो अपने भाई को रिंग में लॉन्च करना चाहता है। मैं क्या करूं? वो चाहता है कि धांसू फाइट हो और उसका भाई ही जीते। कोई भी बॉक्सर ये फाइट करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कोई भी हारना नहीं चाहता। तने कर ले। बावड़ा हो गया सा क्या अमरकांत? बचपन का दोस्त है तू मेरा, अच्छी तरह से जानता है ये रोड़ा मेरे बस का ना है। जानता से तेरा दोस्त है, इसीलिए तो कह रहा हूं 25,000 मिलेंगे। तन्ने मैं ट्रेन करूंगा। कर ले भाई, मन्ने भी पैसे की जरूरत से।
हारना था सर, पर हड्डी तुड़वाए बिना वापस आने के लिए प्रशिक्षण जरूरी से। उन दिनों उन्हें इतनी मेहनत करते देख मेरा दिल पसीज उठा। वो जो करने जा रहे थे सर, किसी भी ईमानदार खिलाड़ी को कभी मंजूर ना हो। पर सर, इसके बिना हमारे पास कोई चारा न से। मुझसे ये सब तमाशा देखा नहीं गया। आप एक जुआरी नहीं, एक खिलाड़ी हो। 25,000 हारना मंजूर है, पर अपनी इज्जत नहीं। राहुल, राहुल, एम्बुलेंस मंगाओ रे, एम्बुलेंस मंगाओ। बहुत पछताएगा डांडा, रथ छोड़ूंगा ना मैं तन्ने ना। उसके बाद सर जी, उन्हें एक के बाद एक फाइट मिलती गई और वो जीतते गए। लेकिन सर जी, उस आदमी की धमकी आज भी मेरे कानों में गूंजती से। विशम सिंह देव एक बहुत ही खतरनाक आदमी से। मैंने ये भी पता चले कि वो सट्टे बाजार का धंधा चलाते से। सर जी, हो ना हो, इन सब में विशम सिंह देव का ही हाथ है। आप जाइए, इनको होटल ले जाइए। अब जाकर आराम कीजिए, मैं देख लूंगा। केडी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। क्या लगता है भीष्मदेव अपने ही फाइटर को मरवाएगा? सट्टेबाज है राठौर। सट्टेबाज अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। एक काम करो, तुम टीम लेकर जाओ भीष्म सिंह के यहाँ तहकीकात के लिए। मैं वारंट निकलवाता हूँ। वारंट निकालने का टाइम नहीं है राठौर, समय निकलता जा रहा है। और अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो अधीरा की लाश ही मिलेगी। प्लीज कुछ करो। ना, क्या हो गया जवानी को? मार। पूरे जगह की तलाशी लो अच्छे से। उधर देखो। ओके। क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? तुम्हारे प्रॉपर्टी की तलाशी लेनी है, ताऊ के मर्डर के सिलसिले में। ताऊ मारा आदमी था, मारा बॉक्सर मरा है। तलाशी भी मेरी लेनी है आपको? मजाक चल रहा है क्या? शिवपाल ढांडा की तलाशी लो, उसकी पूरी फैमिली को अरेस्ट करो। ज्यादा चिल्ला मत, हमें अपना काम करने दे। कहीं ऐसा ना हो कि तुझे अरेस्ट करना पड़ जाए, समझा? हर एक रूम चेक करो, जल्दी आगे जाओ।
चेक करो जल्दी। अंदर कोई है? सॉरी। हाँ राठौर बोलो। केडी, मैंने भीष में क्या तलाशी ली है? अधीरा यहाँ नहीं। समय बीतता जा रहा है राठौर, मुझे अधीरा की चिंता सता रही है। मैं जानता हूं, लेकिन मैं करूं क्या? कोई क्लू भी तो नहीं मिल रहा है। और हाँ केडी, मुझे कल शिवपाल को कोर्ट में पेश करना होगा। देख राठौर, अगर तब तक अधीरा नहीं मिली तो शिवपाल का बचाव करने के अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं। डरो मत केडी, मरी नहीं है। भागने की कोशिश कर रही थी, बिजली के झटके देने पड़े। चालाक है, तुम ही से सीखा होगा। अब ध्यान से सुनो केडी, अदालत में तुम्हें शिवपाल का केस हारना है और ये निश्चित करना है कि उसे इस हत्या की सजा मिले। वहां शिवपाल को सजा मिली और यहाँ अधीरा रिहा हुई। और हाँ, अब बस 12 घंटे बचे हैं केडी। गुड लक। केडी, ऑल गुड, नथिंग सस्पिशियस। ना जी, मैं किसी अधीरा को नहीं जानता जी। सर जी, हो ना हो, इन सब में विषम सिंह देव का ही हाथ है। केडी, मैंने भीष में क्या तलाशी ली है? अधीरा यहाँ नहीं। डरो मत केडी, मरी नहीं है। भागने की कोशिश कर रही थी, बिजली के झटके देने पड़े। हाँ राठौर, मैं शिवपाल से मिलने आ रहा हूँ। इसने मेरी आंखों के सामने पंच मार मार के मारे ताऊ का मुंह तोड़ दिया। जो मैंने बेरा होता, मैंने मालूम होता किसने हाथों में प्लास्टर लगाया है। क्या हादसा से हाथों ने हथौड़ा बना के लाया? तू दिखा, खोल। प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा रखा। मैं ये फाइट होने देता? कभी ना होने देता। नहीं बेसम जी, ये बताइए, कभी आपने शिवपाल को धमकाया है? कुछ ऐसा कहा है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये केस क्लियर है। शिवपाल धांडा, इसने अपने हाथों में प्लास्टर बांध के जीतने के लिए चीटिंग की, लेकिन जोश में आकर ताऊ को जान से ही मार दिया।
चलिए मान लेते हैं कि शिवपाल बेकसूर है, निर्दोष है, तो इसको पता कैसे नहीं चला कि इसके हाथ का पाउडर सूख रहा है? ना 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 वकील साहब, मैंने पता पड़ गया था जरूर कोई गड़बड़ से। जज साहब, मैंने फाइट रोकने की भी कोशिश की, पर वो ताऊ मुक्के पे मुक्के बरसाया जा रहा था, तो फिर मेरे से भी कंट्रोल ना हुआ। योर ऑनर, शिवपाल सच बोल रहे हैं। उस मुकाबले का सीधा टीवी प्रसारण देखने के बाद ये बात स्पष्ट हो जाएगी। फट्टे, अब मार दे। दोनों प्लेयर्स मैच के लिए तैयार हैं। देखते हैं शिवपाल डांडा कितने राउंड्स तक दिलबर राणा का मुकाबला कर पाते हैं। क्या ये मैच भी आउट पहले राउंड में ही समाप्त कर देगा? शिवपाल दिलबर के अटैकिंग पंचेस से थोड़ा अचंभित लग रहा है। ये क्या, शिवपाल का दांव पर जबरदस्त प्रहार। योर ऑनर, सत्य तो यह है कि किसी बहुत ही चतुर व्यक्ति ने पाउडर के डिब्बे बदले और शिवपाल को फंसाया। योर ऑनर, ये वही ग्लव्स हैं और प्लास्टर जिन्हें पहनकर शिवपाल रिंग में उतरे थे। जैसा कि हमने टीवी पर देखा, रिंग में उतरने से पहले रेफरी ने इनके हाथों की जांच भी की थी, लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं मिला यार। अब प्रश्न ये उठता है कि पाउडर के डिब्बे कब बदले गए, कैसे बदले गए और क्यों बदले गए। योर ऑनर, ये वही पाउडर का डिब्बा है जिसका उपयोग शिवपाल ने प्रतियोगिता के पहले किया था। आपकी अनुमति हो तो एक प्रदर्शन करना चाहूं। ठीक। योर ऑनर, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सख्त हो गया है। उसका कारण यह है योर ऑनर कि शिवपाल को जो डिब्बा दिया गया था उसमें पाउडर था ही नहीं। किसी ने बड़ी चतुराई से पाउडर निकाल के उसके स्थान में प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला दिया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस योर ऑनर, जिसमें पानी डालने से वो बिल्कुल सख्त हो जाता है। और उस दिन भी यही हुआ। शिवपाल ने पाउडर समझकर प्लास्टर ऑफ पेरिस अपने हाथों में लगाया। यही कारण था कि रेफरी उस समय कुछ देख नहीं पाया, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को सख्त होने में समय लगता है। जैसे जैसे शिवपाल के हाथों में पसीना आता गया, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस सख्त होता गया और हथियार बन गया। शिवपाल, क्या अदालत को बता सकते हो कि उस दिन तुम्हें यह पाउडर देने का उत्तरदायित्व किसका था? मैंने कुछ नहीं किया है। अरे मैंने कोई डिब्बे नहीं बदले। ऑर्डर ऑर्डर, आपको जो कहना है कटघरे में आके कहिए। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कोई पाउडर नहीं बदले से। मेरा यकीन कर शिवा, मैंने फंसाया जा रहा है। नहीं, किंतु पाउडर का जो डिब्बा था उसका दायित्व तो आप पर ही था ना। इससे यह कैसे साबित होता है कि शिवपाल बेगुनाह है? केडी साहब, आप जाकर बैठिए। लेट मी हैंडल। एक्चुअली योर ऑनर, मुझे लगता है कि ये इन दोनों की मिली भगत है। इसीलिए मैं अदालत से गुजारिश करता हूं कि शिवपाल की सुनवाई की जाए और अमरकांत को भी हिरासत में ले लिया जाए। मिस्टर पाठक, कोई क्लोजिंग आर्गुमेंट्स हैं? मिस्टर पाठक, कोई क्लोजिंग आर्गुमेंट्स हैं या रूलिंग सुनाऊं? योर ऑनर, मैंने इस अदालत में कई केसेस लड़े। हर बार मैं डट के लड़ा हूं, इंसाफ के लिए लड़ा हूं। लेकिन आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूं ये जानकारी लेकर कि ये केस मुझे हारना है। क्या बात कर रहे हैं मिस्टर पाठक? आप जानते हैं ना कि जानबूझकर अपने क्लाइंट को मिसरिप्रेजेंट करने से आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। मैं सच बोल रहा हूं योर ऑनर। मिस्टर पाठक, अप्रोच द बेंच। जी योर ऑनर। ये क्या तमाशा है केडी? ये तमाशा नहीं है योर ऑनर।
मेरी साहे का अदीरा का अपहरण हो गया है और मुझे धमकाया गया है कि अगर मैं ये केस ना हारूं तो अदीरा के साथ बुरा किया जाएगा। पुलिस को इन्फॉर्म किया है? जी योर ऑनर, पुलिस अदीरा के खोज में जुटी हुई है, किंतु हमारे पास समय बहुत कम है, केवल 2 ही घंटे हैं। योर ऑनर, मैंने अदालत में ये घोषणा कर दी है कि मैं ये केस हारने वाला हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो कोई भी है जो उसके पीछे है वो इस समय अदालत में उपस्थित है और अपनी योजना को विफल होता देख हमें अदीरा तक अवश्य पहुंचाए। मैंने शिवपाल को भी विस्तार में सब कुछ समझा दिया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कुछ समय तक कार्रवाई यहीं स्थगित कर दी जाए। ठीक। ये अदालत मिस्टर पाठक से सहमत नहीं है, इसलिए उन्हें ये केस प्रिपेयर करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। This court will reconvene after a 2-hour recess. केस इतना वाटर टाइट हो गया है कि तुम हिल गए हो केडी हैं? फिर 2 घंटे की मोहलत है, पता है ना क्या करना है। सर, मन में कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर ये केस आपको हारना ही था तो आपने ये केस लिया क्यों? कुछ ही देर में सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ केडी, मैं जानता हूँ कि सबके पीछे कौन है। मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। लगता है वो हमें अपने ठिकाने तक ले आया। अब अदीरा जरूर मिलेगी। हेलो केडी, अदीरा मिल गई है। योर ऑनर, मैं अदालत का आभारी हूं कि आपने इस केस में अंतराल की अनुमति दी। जैसा कि मैंने अदालत को बताया था, मेरी साही का अदीरा का अपहरण किया गया था और मुझे धमकाया गया था कि अगर मैं केस ना हारूं तो उसके साथ बुरा किया जाएगा। ऑर्डर ऑर्डर। मुझे अति प्रसन्नता हो रही है अदालत को बताते हुए कि अब अदीरा को बचा लिया गया है, वो सुरक्षित है। योर ऑनर, मैंने अदालत में घोषणा की थी ये सोचकर कि अपहरणकर्ता अदालत में ही होगा, और वो था। योर, मेरी घोषणा सुन के वो डर के भागा और पकड़ा गया। केडी जी, तुम्हें कैसे पता था कि किडनैपर इसी कोर्ट में बैठा है? प्रोसिक्यूटर साहब, बहुत ही साधारण समस्या है ये तो सुलझाने के लिए। देखिए, मुझे वीडियो भेजा गया था एक अदीरा के अपहरण का। तत्पश्चात रात को दूसरा वीडियो भेजा गया जिसमें यह कहा गया मुझसे कि अदीरा ने भागने की कोशिश की। अब सोचने वाली बात है प्रोसिक्यूटर साहब, अगर अदीरा ने वहां से भागने की कोशिश की, उसका अर्थ ये निकलता है कि वो किसी की निगरानी में नहीं थी
जिसका ये अर्थ निकलता है कि अपहरणकर्ता को किसी आवश्यक काम से जाना पड़ा, जिसका ये अर्थ निकलता है कि वो अदालत में उपस्थित था क्योंकि अदालत में उसकी उपस्थिति से आवश्यक उसके पास तो कोई काम रहा नहीं होगा। यानी कि केडी उसका कोई साथी नहीं था तो उसका अदालत में होना जरूरी था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये रिस्क मैंने लिया और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। लेकिन केडी ये किडनैप किया किसने था? जज साहब मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। नहीं, मैं जानता हूं कि वो पाउडर की जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने नहीं रखा था, ये मैं जानता हूं। लेकिन आपसे ये जानने को उत्सुक हूं कि और कौन है वो व्यक्ति जिसका दायित्व ये था, जो कर सकता था। सोच कर बताइए। कोई बहुत ही करीब का, निकट का। नमिता जी उठा के पटक के चित। अब बाकी की कहानी आप ही न्यायाधीश महोदय को सुना दें तो अच्छा रहेगा। जब शिवपाल ने फिर से बॉक्सिंग शुरू कर दी तब मन्ने जैसे किस्मत से कोई तोहफा मिले से। ए भाई, मूंगफली बेच रहा है की? सट्टा है सट्टा, 3 का 1 राहुल पे। मत भल, अगर मैं राहुल पे पैसा लगाऊं तो 1 का 3 गुना मिले सी। और क्या? और अगर राहुल हार जाए और शिवपाल जीत जाए फिर कितना मिले सी? तो 7 पे 1। ले भाई, शिवपाल। आप एक जुआरी नहीं, एक खिलाड़ी हो। 25,000 हारना मंजूर है, पर अपनी इज्जत नहीं। उस रात मन्ने 2000 के 14,000 मिले से। मैं गांव की गवार से, पर इतना मन्ने भी समझ आवे कि अगर खेल का परिणाम पता हुए तो पैसे बने से। इस बारे में मैंने अपने मर्द को कुछ नहीं बताया। इतने सालों की जरूरतों ने मुझे लालची बना दिया था। अगली फाइट पर मैंने काफी पैसे बनाए, लेकिन सट्टे का भाव गिरता गया। इस फाइट से पहले मन्ने कोई मिले से, वो बोला अगर मैं उसकी मदद करूं तो फाइट का परिणाम निश्चिंत होगा, ताऊ जरूर मरेगा। और उस आदमी के कहने पर मैंने पाउडर का डिब्बा बदल दिया। पाउडर देना। उसने कहा कि अगर पुलिस केस हुआ तो बचाव में कोई अच्छा वकील आएगा और शिवपाल को बचा लेगा। लेकिन इस वकील ने तो सारा खेल ही चौपट कर दिया। लेकिन तुम्हें भटकाया किसने? किसके कहने पे तुमने किया सब? शिवपाल से मुझे बदला चाहिए था, लेकिन मेरा भाई उससे और फाइट अरेंज नहीं कर रहा था। इनफैक्ट जब से मैं शिवपाल से हारा था, मेरा भाई मुझे रिंग में भी नहीं जाने दे रहा था। इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया। अगर ताऊ मर जाए तो भाई का बेस्ट फाइटर मैं बनूंगा। शिवपाल को भी जेल हो जाएगी। नमिता से भी मैंने झूठ बोला था कि हम अच्छा लॉयर करके शिवपाल को बचा लेंगे। एक सोच तो सही निकली है आपकी। अच्छा लॉयर तो मिल ही गया शिवपाल को बचाने के लिए, है ना प्रोसिक्यूटर साहब? द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत राहुल सिंह देव को मर्डर, किडनैपिंग और ब्लैकमेलिंग के चार्ज में आजीवन कारावास की सजा सुनाती है।
और नमिता दांडा को गैर कानूनी सट्टेबाजी और मर्डर में सहायक होने के लिए 5 साल की सजा सुनाती है और शिवपाल दांडा को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. प्रोसिक्यूटर साहब, जल्दी मिलते हैं। अरे राठौर, थैंक यू। वेलकम किड। अधीरा को अस्पताल में एडमिट कर दिया है, बुखार है, थोड़ी कमजोर भी है, तुमसे मिलना चाहती है। हाँ, मैं जाता हूँ अस्पताल, बहुत सारी बातें करनी है उससे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.